खबर तफसील से। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 2 साल के अंदर लॉन्च होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि एक्सप्रेसवे की तैयारी से 727 किलोमीटर की मसाफत घटकर 572 किलोमीटर हो जाएगी। दिल्ली से कटरा पहुंचने में सिर्फ 6 घंटे का वक्त लगेगा। नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि नई सड़कों दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार के लिए भी काम किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने हरियाणा में एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही। जो इम्पोर्टेंट दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, ये मनोहर लाल जी हरियाणा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 27,000 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। 572 किलोमीटर दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दिल्ली से कटरा की मौजूदा दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी। और मैं विश्वास देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा कश्मीर तक केवल 6 घंटे में हम आपको 2 साल के अंदर पहुंचा देंगे, ये आपको वचन देता हूं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम रामेश्वर तेली का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल के दाम बढ़ने की वजह से मुल्क में पेट्रोल और डीजल और पकवान गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। मरकजी वजीर ने डोडा दौरे के मौके पर यह बात कही। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन लाने का मंसूबा है। पहली बात है 10 और 14 में ऐसी एक व्यवस्था कर दी गई है जिसका ना इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं और तेल अगर घटती है तो घट जाती है। इस तरह से एक व्यवस्था पहले कर दिया गया है जिस कारण से तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही चल रहा है। अपनी मंत्रालय की तरफ से अभी हम लोग अपना जम्मू कश्मीर में कैसे हम गैस लाइन की व्यवस्था कर सकते हैं, इसका बारे में हमारी 2-3 बार मीटिंग हो गई है। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में पाइपलाइन के द्वारा गैस अगर आते हैं उस तरह से भी रोजगार मिलेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने मेंढर दौरे के दौरान मरकजी हुकूमत पर कई इल्जाम लगाए और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पीडीपी सदर ने कहा कि एक दौर ऐसा था जब फौज हमारे लोगों की टोपियां चेक करती थी और लड़कियों की शॉलें उतारी जाती थी। मुफ्ती ने कहा कि पहले रात को मिलिटेंट आते थे और फिर बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज आते थे और मारते पीटते थे कि कौन आया कौन गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा ये सब जुल्म हम सहते रहे। पीडीपी सदर ने मरकजी वज़रा पर जालिम होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मिलिटेंट आते थे और उनकी पहचान होती थी, लेकिन अब हम पर जो जुल्म कर रहे हैं उनकी पहचान नहीं है। वो कौन है? मुफ्ती साहब ने कभी नहीं कहा था मुझे वोट दो मैं रखूंगा। उन्होंने कहा था मुझे वोट दो मैं अमन दूंगा, इज्जत दूंगा। और यही वजह है जब उनकी सरकार बनी हम हमारे लोगों की बुजुर्गों की टोपियां उठा के यहाँ तलाशी करते थे। हमारी बच्चियों के चादर भी छीने जाते थे। रात को मिलिटेंट आता था, वो जाता था खाना खा के, दिन को वर्दी वाले आते थे। बताओ कि कौन था, कहाँ था, किधर था, क्या हिसाब किताब था। तो मुफ्ती साहब ने उसको रोक लिया, एक नया माहौल बना। मगर 3 साल के बाद जब नई सरकार आई, उन्होंने मुफ्ती साहब की वो जो बुनियाद थी उसके ऊपर वो घर बना नहीं सके जैसा बनना चाहिए था। और आज ये आलम है कि इस वक्त जो 2019 को हुआ 5 अगस्त को, उससे बुरा हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह उनकी ही चली अदायगी पसंद जिन्होंने सोचा था कि हम डंडे हम बंदूक के बलबूते पे हासिल करेंगे, वो वक्त भी नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। अरे वो जो मिनिस्टर है, इनका चीफ मिनिस्टर फिर पुलाड़ बेचने निकलेगा यूपी के इलेक्शन में। पहले वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी तो दे दो, उनको वहां छत दे दो, उनको वहां कारोबार दे दो, उसके बाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के प्लाट खरीदो। जम्मू कश्मीर का प्लाट खरीदना इतना आसान है क्या? मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने पाकिस्तान जाने से इनकार किया, आज से मात मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास था, यहाँ जमहूरियत थी। आपने आज सब चीज को मसक कर दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाएगा और इसमें मुलविस रहने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के साथ लोगों का एतमाद जीतना पुलिस की जिम्मेदारी है। सिन्हा ने कहा आलमी सतह पर मुंसलिक कुछ ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ताहम फोर्सेज इस पर नजर रखे हुए है। एलजी ने SKPA उधमपुर में मुनक्किदा फायरमैन की पासिंग आउट परेड के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। 669 फायरमैन और ड्राइवर्स ने तरबियत मुकम्मल होने पर पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। DGP दिलबाग सिंह और SKPA के डायरेक्टर भी इस मौके पर मौजूद रहे। फायर फाइटर कैडेट से कहना चाहता हूं कि आपका जो स्लोगन है वी सर्व टू सेव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है और आने वाले दिनों में कम से कम 5 ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहां ये आपको रास्ता दिखाएगा। पहला, लोगों की जिंदगी बचाना। दूसरा, फायर या किसी इमरजेंसी घटना को नियंत्रित करना ताकि वो भयावह न हो जाए। तीसरा, लोगों की जीवन भर की संपत्ति, कमाई, प्रॉपर्टी की रक्षा करना। चौथा, हमारी प्राकृतिक और औद्योगिक संपदा को नुकसान न पहुंचे उसे बचाना। और पांचवा, आम लोगों को, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों या घर में रहने वाले लोग हों, उन्हें फायर सेफ्टी के बारे में लगातार जागरूक करना। मैंने पहले कहा, अब आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कल से आप कैडेट नहीं बल्कि हीरो होने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है उधमपुर ट्रेनिंग एकेडमी में मिले प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाने में समर्थ होंगे। SMHS कम्युनिटी मेडिसिन के HOD डॉक्टर सलीम खान ने आज कहा कि दावतों में लोगों की कसीर तादाद और मजहबी इज्तिमात में भीड़ की वजह से श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। डॉक्टर सलीम ने कहा कि आम लोग कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो वैक्सीन लेने में लोगों का पसोपेश मजीद जाने जाया होने का सबब बन सकता है। Decline of the second wave in Kashmir, we saw that new cases emerging is quite low. So the overall prevalence has been less than 1%. And over last couple of weeks in Srinagar district, we have seen a slight increase in the number of cases, and government has taken some appropriate measures like identifying and implementing micro containment zones. And but what we see, there is complacency among the general population. They feel that there is no COVID now. If you move around the road, you will hardly find anyone using the mask. The social gatherings here is there. The marriage season is at peak this time. There has been some religious gatherings also. So all these things had facilitated the spread of disease, and that's why over last couple of weeks we see some vaccination started among the general population. Initially there was some hesitancy, but later on many people come up with vaccination. We can see 60 to 70% population have already taken the vaccines, but there are some resistant groups who are still not accepting vaccination, and it's because of them that the chances of getting infection is quite high. The susceptibility increase because of their non-compliance to the vaccination schedules, and we need to inform them, and they need to accept that it's the vaccination that will help the community to achieve a status wherein the virus transmission will come down and the chances of possible third wave will be less. पुलवामा के बनूरा इलाके में कायम CRPF की 182 बटालियन के हेडक्वार्टर पर आज बाद दोपहर अचानक आग नमूदार हुई। आग के शोले काफी देर तक देखे गए। आग की वजह से कैंप में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। कहा जाता है कि आग कैंप में रखे गए तेल के जखीरे की जगह से नमूदार हुई। आग पर काबू पाने के लिए CRPF एहलकारों के साथ साथ फायर सर्विस अमले ने काफी मशक्कत की। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उधर लारू कुलगाम में दौरान शब आग की एक वारदात में जूतों की एक दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। आग इस कदर भयानक थी कि जल्द ही पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इससे लाखों रुपए मालियात का माल तबाह हो चुका है। फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने आग पर काबू पाया और उसे मजीद फैलने से रोका। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चचमुला धमहाल हांजीपुरा कुलगाम में आज एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जावेद अहमद गिराई साकिना चचमुला को कुचल डाला। अगरचे उसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स और ओवर एज नौजवानों ने जम्मू में एहतजाज किया।
रिलीफ और बाज़ आबादकारी महकमे के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने माहाना रिलीफ जल्द वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि दूसरों की गलतियों के लिए इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि माहाना रिलीफ ना मिलने से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। इन्होंने इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। जिसका हमारा गुजारा हो रहा है, जो हमारी लाइफ लाइन है, उसको सरकार की नाकामी के, मैं तो कहूँगा सरकार की नाकामी है कि वो हमें बंद हुआ है। अभी जो 4 तारीख तक हमें जो पैसे आ जाते हैं उसका हमें पूरा सिस्टम बनाया होता है कि इस महीने हमने इसको देना है, ऐसे करना है, बच्चे की फीस देनी है, दवाई लानी है, वो हमारे पास आज तक वो पैसे नहीं आए हैं। लेकिन मुझे बताइए, जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंस में एक फंड आता है विच इज़ मेंट उन माइग्रेंट्स के लिए जिनका गुजारा जीवन व्यापन के लिए वो पैसे हैं, कोई ऐश करने के लिए नहीं ये पैसे हैं, तो उनको कैसे रोक सकते हैं? तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि इस चीज़ को सीरियसली ले जाए, इस चीज़ का संज्ञान ले। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू खित्ते में मिलिटेंसी पर काबू पाने में वीडीसीज का अहम रोल है। इन्होंने जिला डोडा में ठाठरी के डाक बंगला में एक इजलास में शिरकत की। रैना ने कहा कि वीडीसीज ने अजीम कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि इन मेंबरान के मुशाहरे में इजाफा कराना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात करके वीडीसी मेंबर्स की तमाम जो इनकी डिमांड्स थी उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के सामने अपना पक्ष, अपनी बात रखी है। होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला है कि जल्द से जल्द तमाम वीडीसी मेंबर्स का मामला हल हो। मुझे यकीन है आने वाले चंद दिनों के अंदर ये वीडीसीज के सारे इशू हम हल करेंगे। बीजेपी लीडर सुखनंदन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मंशियात के जरिए जम्मू कश्मीर की नई नस्ल को तबाह कर रहा है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की दिगर साजिशें नाकाम होने के बाद अब मंशियात सप्लाई कर रहा है। इन्होंने नौजवान नस्ल को बचाने के लिए हुकूमत से सख्त इकदाम करने की मांग की है। में आके क्राइम के अंदर उसका मेन कारण है ड्रग, और ड्रग का सप्लायर कौन है? पाकिस्तान। चाहे वो LOC से आए, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर से आए, चाहे वो अपने जैसे एक बुक्की आइटम रहती है ड्रग की, वो कश्मीर से आती है। आतंकवाद तो उन्होंने पैदा किया, जैसे पंजाब के अंदर पैदा किया, कश्मीर के अंदर पैदा किया, वो तो पंजाब के अंदर खत्म हो गया, कश्मीर के अंदर अब खत्म होने वाला है, कगार के ऊपर खत्म होने के कगार के ऊपर पहुंच गया है। तब उन्होंने सोचा इसके ऊपर तो नहीं चला उनका काम, अब वो ड्रग के जरिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ड्रग की आदत डालें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम तो कर रहे हैं, इसमें सख्ती लाने की जरूरत है, थोड़ा इसको तेज करने की जरूरत है।